हम लोग शुरू करते हैं 1.1, जिसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? 140। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, निकालने के बाद उसके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा 70 दूनी 140, फिर 2 से 35 दूनी 70, फिर 2 कितना जाएगा 5 से, 7 बचे 35, फिर 7 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा गुणनफल के रूप में लिखना है तो सिर्फ गुणा के रूप में लिख देना है। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, यही हुआ गुणनफल। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी बनाइएगा, तब इजी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 38 25। तो देखिए ये लगेगा कितना से, पहले 3 से, 2 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं विषम संख्या है। तो हो जाएगा 12 75। ठीक है, फिर लगाएंगे इसे कितना से, 3 से, तो हो जाएगा 425। फिर लगेगा कितना से, 5 से, तो हो जाएगा 85। फिर हो जाएगा कितना, 5 से लगेगा 17 पचे 85, फिर 17 मरतबे लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा गुणनफल 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 1, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। 5005 है, तो हो जाएगा कितना से, 5 से कटेगा 1001 मरतबे। ठीक है, फिर इससे कितना से लगाएंगे, 7 से। अब ये नहीं कि चेक करेंगे 6 से, अभाज्य गुणनफल निकाल रहे हैं तो अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे। ठीक है, 6 से नहीं, फिर 7 से लगाते हैं। तो हो जाएगा कितना, 143। फिर लगाएंगे कितना से, 11 से, तो ये 13 मरतबे कट जाएगा। फिर 13 से हो जाएगा यहाँ पर 1, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1, ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के लिए छोड़ते हैं, आप लोग बनाइएगा। अगर आप सभी से नहीं बने तो हमें कमेंट कर कर बताएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखते हैं पहली संख्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए है, पहली संख्या बराबर 26, दूसरी संख्या बराबर 91। अब यहाँ पे से निकालना है HCF और LCM। तो देखिए यहाँ पर 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जिससे हमको मालूम हो जाएगा HCF और LCM। तो देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 दूनी 26, फिर 13 से हो जाएगा 1, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना 13 गुना 1। उस प्रकार निकालेंगे कितना, 91 का। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं 91 का, तो हो जाएगा कितना, 63 91। ठीक है, तो लिखें यहाँ पर 7 से लगाते हैं, 63 91, फिर 1 से हो जाएगा 13 से हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, तो देखिए 91 का आ गया 7 गुना 13 गुना 1। तो देखिए HCF निकालने के लिए ये जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन हो, अगर इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो देखिए फिर अगला संख्या 13 है, तो इसमें 13 है तो इसमें भी 13 है, तो ये जो दोनों कॉमन है वही हमारा HCF होता है। तो देखिए 1 भी कॉमन है, तो लिखेंगे HCF में 13 गुना 1, और जब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो हमारा HCF कितना हो गया, 13। जो दोनों में पार्ट कॉमन हो उसे HCF कहते हैं। अब LCM देखिए, ऊपर वाले सभी को लिख देते हैं, 2 गुना 13। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 7 है 13 है 1 है, तो 7 लिखा हुआ है इसमें नहीं, तो इसमें 7 लिख लेंगे। अब 13 लिखा हुआ है तो इसमें भी 13 था, इसमें भी 13 है,
और एक कितना 13 है, एक 13 है, तो ये वो लिखा हुआ है ना, तो नहीं लिखेंगे, लिखा गया है क्योंकि, और एक को लिखें या ना लिखें। जब ये दोनों को गुना करेंगे, पूरा को गुना करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 182। ठीक है। अब ये सभी को देखिए यहाँ पर लिखते हैं। अब क्या था, जांच करना था, क्या जांच करें कितना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM था ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब गुना। तो पहली संख्या कितना है 26 और दूसरी संख्या कितना है 91 और HCF कितना है 13 और LCM है 182। देखिए ये दोनों को गुना करके आ जाएगा 2366। ये गुना करने आप लोग सभी को आता ही होगा, आप लोग गुना करिएगा। ऐसे भी गुना कर सकते थे 26 91, ऐसे गुना करते तो भी इतना ही आता। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये हो जाएगा 13 से 182 में गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना 2366। तो देखिए यहाँ पे क्या था, बराबर ही सिद्ध करना था ना, जांच करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो देखिए ये दोनों संख्या गुना किए तो कितना गया 2366, इसको भी गुना किए तो 2366, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2 का सेकंड नंबर है। देखिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कितना है 510 और कितना था 92 है। देखिए 92, इसी प्रकार से उसको बनाएंगे तो लिखते हैं पहली संख्या कितना हो जाएगा 510, दूसरी संख्या 92, इसका भाजगुणनफल निकालते हैं कितना 510 का, तो हो जाएगा कितना, पहले 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 2 से, तो 2 दूनी 4 ही होगा ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर ये हो जाएगा कितना से 3 से, 8 चौके 24 और 5 तिया 15, फिर हो जाएगा कितना से 5 से, 17 पचे 85 और फिर 17 से हो जाएगा यहाँ पर 1। तो देखिए 510 का हमारा भाजगुणनफल कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 17 गुना 1। अब निकालते हैं किसका 92 का, देखिए निकालते हैं यहाँ पर 92 का, तो ये 2 से लगेगा पहले। ठीक है, तो कितना जाएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 92, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 46, फिर ये कटेगा कितना से 23 से 1 मरतबे, तो इसका हो गया क्या 2 गुना 23 गुना 1। तो निकालते हैं HCF बराबर क्या, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 2 भी दोनों में कॉमन है और कुछ है कॉमन नहीं है और 1 है, तो लिखेंगे 2 गुना 1 का बराबर यहाँ पर 2। ठीक है, अब निकालते हैं LCM, तो ऊपर वाले सभी को लिख देते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना, अब देखिए नीचे में कितने 2 है, 2 गो है, 1 और 2, तो 1 2 लिखा हुआ है, सिर्फ 1 2 नहीं है तो 1 2 लिख देते हैं, 2 को 2 हो गया कि नहीं, गुना, अब 23 है तो 23 लिखा हुआ नहीं तो लिख देते हैं यहाँ पर 23। ये जब सभी को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा इसका 23,460। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो अब सिद्ध करना क्या था, जांच करना था ना, जांच करना था क्या कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। तो पहली संख्या कितना है 510, दूसरी संख्या है 92, HCF है 2 और LCM है 23,460। ठीक है, जब ये दोनों के गुना करते हैं, आप लोग सभी को गुना करना आता है इसलिए आप लोग गुना कर लीजिएगा। इसको गुना करने के बाद आएगा
46,920 और ये दोनों को भी गुना करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखें 46,920। ठीक है, यही था जांच करने के लिए, दोनों बराबर है प्रूफ करना था, हो गया हमारा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी बना लीजिएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ HCF और LCM ज्ञात करना। पहले 2 का निकाले थे, इस बार क्या है 3 का निकालना है बस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 2, पहले 12, फिर उसके बाद कितना है 15, उसके बाद 21। ये सभी को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालते हैं। तो देखिए 2 से लगाएंगे, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, फिर हो जाएगा ये 3 से 5 या 15, 5 में तो 1, फिर जगह कितना से 3 से 7 या 21 और फिर 7 से 1। तो देखिए 12 का आ गया 2 गुना 2 गुना 3, फिर इसी प्रकार 15 का है 3 गुना 5 गुना 1, इसमें भी 1 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर से क्या हो जाएगा 21 का 3 गुना 17 गुना 1। अब हमें निकालना क्या है HCF और फिर सॉरी LCM ना, LCM। देखिए हम अभी बता रहे थे पीछे से क्या, जो तीनों में कॉमन हो। पहले से 2 था तो 2 में कॉमन देख रहे थे, अब जो तीनों में शामिल है वही हमारा HCF होगा। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमारा 1 लिखा जाएगा यहाँ पर 3। फिर देखिए यहाँ पर इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1 है, तो गुना 1, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 3। अब देखिए LCM निकालना है, तो इसे गुना करते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 तो लिखा हुआ है इसमें कि 3 है ना, 1 3 लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा हुआ तो लिखेंगे 5, फिर गुना 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ नहीं तो लिखेंगे यहाँ पर सॉरी 7। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 बच्चे ऐसे करते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 या 60, तो 60 और गुना कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 छक्का 42, 420 आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 17 है, 23 है और ये 29 है। देखिए ये सभी के सभी अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटेंगे, तो ये सभी का क्या हो जाएगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं 17 बराबर 17 गुना 1, फिर इसी से लिखेंगे 23 बराबर 23 गुना 1, फिर 29 का लिखेंगे 29 गुना 1, तो इसका क्या हो जाएगा HCF बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि सब में सिर्फ 1 कॉमन है। और LCM की बात रहा तो LCM बराबर 17 गुने 23 गुना 29, ये सभी आप लोग गुना कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, ये आप लोग घर पे गुना कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार से आप सभी बना लीजिएगा, बहुत ईजी है। आप सभी से अगर नहीं बनता है तो आप लोग हमें कमेंट कर कर पूछेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4th पे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है HCF दिया हुआ है, क्या HCF बराबर दिया हुआ है 9 और LCM हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये जो हमारा है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या, तो यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657।
ठीक है। अब देखिए, और हमारा दिया हुआ क्या है, HCF बराबर 9 दिया हुआ है और LCM हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है क्या, शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे करके, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। हम लोग को निकालना है क्या, LCM। तो पहली संख्या जब कितना लिखेंगे, 306 गुना दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 657 बराबर HCF 9 गुना LCM। तो ये गुना के रूप में है ना, इधर आ जाएगा तो भाग के रूप में, तो इसे लिख सकते हैं 306 गुना 657 अब बटे कितना हो जाएगा 9, अब बराबर में LCM। ये जो 9 है, 9 से ये कट जाएगा कितना मरतबे, 34 मरतबे। ठीक है, 34 मरतबे ये 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे LCM बराबर 34 गुना 657। तो इसको गुना करने पर आ जाएगा 22, 33, 8 आंसर। गुना आप सभी कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 22, 33, 8। ठीक है, आपका ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए पहले देखिए कुछ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो दिया हुआ है क्या, 6 की पावर n है ना, मान लीजिए हम मानते हैं यहाँ पर 1 की पावर n, क्या कि a कुछ भी हो सकता है, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए बोला है ना, 0 पर समाप्त हो सकती है या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए शर्त होता है या बोल सकते हैं नियम होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हो तो a की पावर n का इकाई अंक 0 पर या कह सकते हैं 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। जैसे a की पावर n है, बराबर का लिखें, 1 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हो तो a की पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6 की पावर n है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 6 की पावर n। तो मान लीजिए, माना कि a बराबर 6 के पावर n, तो इसका हम जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 3 के पावर n हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए जब हम इसे बराबर में a माने तो इसको लिख सकते हैं a के अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, इसलिए 6 की पावर n का इकाई अंक 0 या 0 पर समाप्त नहीं होगा।
अगर 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा 5 अगर शामिल होता तो इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, अगर आप सभी से पूछ दे, कोई भी संख्या दे, पूछे कि a की पावर n जो अंक है वह 5 पर समाप्त होगा कि नहीं, तो उसके लिए होता है, अगर a की पावर n पूछेगा, उसको पूछेगा कि 5 पर समाप्त होगा कि नहीं, तो उसके लिए होता है a की पावर n अगर बोले तो एक के अभाज्य गुणनखंड में क्या, एक के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल हो लेकिन 2 शामिल ना हो। ठीक है, इसमें क्या है 2 और 5 दोनों शामिल होने चाहिए, लेकिन 5 के लिए ऐसा नहीं है, एक के पावर n है, इसके लिए 5 बोले कि 5 पर समाप्त होगा कि नहीं, तो 5 शामिल होना चाहिए लेकिन 2 शामिल होना नहीं चाहिए, तो संख्या इकाई अंक 5 पर समाप्त होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना अभाज्य संख्या क्यों है। देखिए पहले भाज्य और अभाज्य जानते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसके बारे में सब जानते ही होंगे। देखिए अभाज्य संख्या, जिसका गुणनखंड सिर्फ एक और अपने आप से कटे, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो। जैसे देखिए 3 है, 3 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुना 3 मतलब 1 से और 3 से कटेगा, मतलब 1 और अपने आप से। 5 करेंगे तो भी कट जाएगा 1 और 5 से। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है। लेकिन भाज्य में गुणनखंड 2 से अधिक हो, जैसे देखिए यहाँ पे लेते हैं कितना 4, तो देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर 4 से कट रहा है, तो इसका गुणनखंड 1 2 3 है। कहने का मतलब जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, मतलब 2 से ज़्यादा हो, वह संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसमें देखिए सिर्फ 2 ही है ना, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें कितना है 3 है। ठीक है, तो देखिए इसमें वही बस सिर्फ चेक करना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं। तो देखिए इसमें कितना है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो देखिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस कितना है 13, ये दोनों में से मतलब इस संख्या में से हम 13 बाहर निकाल सकते हैं। जब इसमें से हम 13 बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या 7 गुना 11, 13 तो बाहर निकाल लिए हैं, अब प्लस में कितना है बचेगा 1। ठीक है, तो देखिए 13 और ये कितना हो जाएगा 77, अब प्लस कितना 1। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा कितना 78, तो लिख सकते हैं 13 गुना 78, और ऐसे लिख सकते हैं 1 से 1 मतलब गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने से कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। और ऐसे भी इसका अगर हम इसको तोड़ेंगे तो भी बहुत सारे रूप में टूट जाएगा। तो देखिए इसका गुणनखंड 1 से 2 से अधिक है कि नहीं, 1 2 3 है ना, इसलिए देखिए आप लिखते हैं, मान लीजिए इस संख्या को हम अगर a बराबर मान लेते हैं। ठीक है, a बराबर इतना है, तो ऐसे लिख सकते हैं a को कौन था सॉरी लिख सकते हैं इतना जो संख्या है वह भाज्य संख्या है, इसलिए लिख सकते हैं a को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है।
लिखा जा सकता है। इसलिए ए एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, देखिए उसमें और भी एक था क्या क्वेश्चन, इसको उसी तरह सुना लेंगे। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, देखिए इस सब में से क्या कॉमन हो जाएगा, हमारा 5 कॉमन हो जाएगा। मान लीजिए ए बराबर इतना है, ठीक, तो इसमें से हम 5 कॉमन निकाल लें तो बचेगा क्या, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, यही ना। अब प्लस में कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो देखिए 5 गुना, आइए सभी को गुना करते हैं, कितना, 7 गुना फिर 6 गुना 4 गुना कितना है 3 गुना 2, 7 गुना 6 गुना 3 गुना 4 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1008 आ जाएगा। प्लस में कितना है, 1। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 1009 गुना 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए ए एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पहले एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो यहाँ पर से शुरू करता है सोनिया। ठीक है, सोनिया शुरू करती है और यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसे कितना लगता है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहीं पे से अगर रवि शुरू करे, कौन, रवि, तो उसे लगते हैं कितना, 12 मिनट। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर कहना, पुनः कब मिलेंगे ये पूछा। ठीक है, तो सोनिया को लगता है, सोनिया 18 मिनट में पूरा करती है एक चक्कर, मतलब उसको टाइम लगता है, और रवि को 12 मिनट। तो देखिए पूछा है पहला, अगर दोनों साथ में चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों यहाँ पर से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो दोनों कब मिलेंगे। ठीक है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो जो सबसे न्यूनतम समय, सबसे कम समय रहेगा, तभी दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब समय पूछा कम से कम, तो इसमें न्यूनतम पूछता है तो क्या होता है, LCM, और अधिकतम पूछता है तो क्या करते हैं, HCF। तो बस ये दोनों का सिर्फ LCM निकाल दीजिए। ठीक है, तो 18 का भाज्य गुणनफल कितना हो जाएगा, 2, 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 1। उसी प्रकार 12 से निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, 3 से 1, तो 18 का हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, और 12 को हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, 3 है, 3 है, तो इसका लिखेंगे यहाँ पर HCF बराबर 2 गुना 3 बराबर 6।
लेकिन HCF से हमें पूछा ही नहीं था, सॉरी नहीं ना पूछा था। तो देखिए निकालते हैं यहाँ पर से LCM। HCF हमें नहीं पूछा था, तो HCF से हमको कोई मतलब नहीं है, पूछा था LCM निकालना था। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो बस समय यहाँ पर से निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 गुना 3 गुना ऊपर वाले सभी को लिख लेते हैं, लिख दिए। नीचे कितने 2 हैं, 2 गो, 1 और 2, तो 1 2 लिखा हुआ, 1 2 घट रहा है, लिख दिए। 3 कितना है, 1 बार है, तो 1 3 लिखा हुआ है बस। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं चैप्टर को। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 1.3। और जो हमने क्वेश्चन छोड़े हैं, अगर आप सभी बनाते हैं, नहीं बनते हैं, तो आप सब कमेंट करके हमसे पूछेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।